होती है, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए जिंदगी जो है वो खत्म हो जाती है। मुसीबत में हिम्मत से काम लेना इंसान की सबसे बड़ी अक्लमंदी मानी जाती है। लेकिन हे ब्राह्मण जा, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम्हारे घर पर एक बहुत सुंदर बेटा पैदा होगा। आत्मदेव समझाए के बोले, महाराज आज तक हमने देखा था कि लोग झूठ बोला करते थे, लेकिन आज पता पड़ा है कि संत भी झूठ बोलते हैं। सोई आत्मदेव से समझा करके बोले, ब्राह्मण जी तुम्हें नहीं पता है, भगवान भी कहते हैं। भैया बाजे वाला बात चालू करिए कि मोर बचन चाहे पड़ी जाई फीका, भगवान कह रहे हैं मेरा वचन फीका हो सकता है, मिथ्या हो सकता है, लेकिन आर मेरे वचन चाहे पड़ जाई फीका, संत वचन पत्थर की लिखा। और लिख रहे संत हृदय नवनीत समाना, संत का जो हृदय होता है बड़ा कोमल होता है। कहा कविन पर कहा न कि मोर वचन चाहे पड़ी जाई फीका, और संत वचन पत्थर की लिखा। संत हृदय नवनीत समाना, और कहा कबिन पर कहा न जाना। उसी समय विप्र आत्मदेव ने कहा कि गुरुदेव आज तक मेरे घर पर जब किसी बेटा ने जन्म नहीं लिया तो अब क्या हो सकता है। झोली में से एक फल निकाल करके दिया, कहने लगे लो इस फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को जाकर के खिला देना। विप्र आत्मदेव ने फल को लिया और अपनी झोली में रख लिया। अपने जब घर पर आए हैं, जैसे ही धुंधली के पास आए और धुंधली के लिए निकाल करके जब फल दिया, कहने लगे गौरी ये हमारी तपस्या का फल है और मैं तुम्हारे लिए लेकर के आए हैं, आप इसे खा लो, हमारे घर पर कोई ना कोई संतान अवश्य पैदा होगा। लेकिन धुंधली को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। लेकिन माताओं एक बात और बता दें, कहा भी जाता है कि त्रिया चरित्रम पुरुषो सौभाग्यम देवो न जानत कुता मनुष्या। नारी का चरित्र और मानव का भाग्य देवताओं ने भी नहीं जान पाया है। कहने लगी महाराज एक बात बताओ, अगर फल खाने से संतान पैदा हो जाए तो ये दुनिया में जितनी भी बाजें हैं वो बाज नहीं रहेंगी। बोले रानी किसी की बात का विश्वास भी करते हैं। धुंधली कान लगी अगर फल खाने से संतान होती तो अब तक न जाने कितनी हो गई होती। लेकिन बात एक और है गुरुजी, दोष धुंधली का भी नहीं है। एक कवि ये कह रहा है कि नारी जो करे सो करी छोड़, नारी नारी जो कहे सो करी छोड़। अगर घर पे नारी सुलक्षणी है तो एक एक रुपया से बिल्डिंग बनवा सकती है। वह अमीर पे भीख मंगवाई दे, जो भरे भाड़ फोड़, नारी जो कहे सो करी छोड़े। और बता दें भैया
अमीर बनाए दे, जो एक एक कड़ जोड़े, नारी जो करे सो कड़ी छोड़े। मेरे भैया, उस धुंधली ने अपने पति की बात का कोई भी विश्वास नहीं किया। विप्र आत्मदेव फल देकर के घर से बाहर निकल गए, लेकिन धुंधली ने फल को उठाया और एक गाय को खिला दिया। जब से धुंधली की शादी हुई थी, उसी शादी में एक गाय आई थी, लेकिन गाय ने भी किसी बछड़े को जन्म नहीं दिया था। सौभाग्य की बात, गाय को खिला दिया। और तब तक भगवान की कृपा से धुंधली की एक पड़ोसन आ गई। जब पड़ोसन आई, कहने लगी, बहना एक बात बताओ, कैसे उदास बैठी हो, क्या कारण है? सो हाथ जोड़ के धुंधली बोली, बहना क्या बताएं तुम्हें, न जाने हमारे पिया के लिए कहां से एक फल मिल गया है, और ये कहते हैं कि इस फल को आप खा लो, इस फल के खाने से संतान हो जाएगी। अब देखो, कहां धुंधली एक संतान के लिए इतनी व्याकुल थी माता जी, लेकिन जब संतान का समय आया तो कितनी व्याकुल है। कहने लगी, बहना अगर मैंने फल खा लिया, फल खाने के बाद मेरे गर्भ ठहरेगा, और जो गर्भ की पीड़ाएं हैं वो मुझसे सहन नहीं होंगी। और समझ आए कि बोली है क्या, कि मैंने फल खा लिया तो मेरी बहना कोई मेरे गर्भ रह जाएगा। मैंने फल खा लिया तो मेरी बहना कोई मेरे गर्भ रह जाएगा। ए बहन प्रसव की पीड़ा से फिर मेरो दिल घबराए। और बोली, सुनो, वो गंदापन मलमूत्र मुझसे संभाला जाएगा। ए बहन प्रसव की पीड़ा से दिल मेरा घबराए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की।